अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो तीसरा टी20 होना है उसके लिए 3 तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया है। इस पर बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की, जिन्होंने मीडिया टॉक की है। मीडिया टॉक में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे फ़खर ज़मान की वापसी हो रही है। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले तमाम नए दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। तो नाजरीन, पहले 2 टी20 मैचेस में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 के लिए 3 तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया है। और जैसा कि आपको पता है कि हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस की जो ओपनिंग जोड़ी है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। हसन नवाज़ जो हैं वो पहले दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं। तो अब ख़बरें ये आ रही हैं कि हसन नवाज़ की जगह उमैर बिन यूसुफ को टीम में शामिल किया जाएगा। उमैर बिन यूसुफ जिन्होंने मेरा ख्याल है ज़िम्बाब्वे के टूर में भी कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की थी, अब वो कल नुमाइंदगी करने जा रहे हैं तीसरे टी20 में। ओपनर आएंगे मोहम्मद हारिस के साथ। अच्छा, इसके अलावा जहांदाद खान की जगह शामिल किया जाएगा अब्बास अफरीदी को, और इसके अलावा मोहम्मद अली की जगह शामिल किया जा रहा है अबरार अहमद और आकिब जावेद में से नाम लिया जा रहा है कि इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को शामिल किया जाएगा। तो नाजरीन, कौमी क्रिकेट टीम अब ये नई टीम है जैसा कि आप सबको पता है, और मेरी हमेशा से यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो टीम है इसे चांस देना चाहिए, और ये यंगस्टर्स हैं इन्हें चांस देना चाहिए। यही आगे चलकर जितना आप इन्हें चांस देंगे तो ये इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बात करना चाहूँगा, अब जैसे हसन नवाज़ की बात करें, हसन नवाज़ को मेरे ख्याल से कल एक और चांस देना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए तीसरा टी20 भी। लेकिन मैं हसन नवाज़ की ये बात करूँगा, हसन नवाज़ को भी ये चीज़ समझना पड़ेगी कि ये क्लब लेवल की क्रिकेट नहीं है, ना ये टेप बॉल क्रिकेट है जहाँ पर आप किसी भी तरह बल्ले घुमाकर आप छक्के मार लेते थे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और आपको जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बल्ले घुमाने से आपका सर कहाँ पे होता है, पाँव कहाँ पे होते हैं, फुट वर्क बिल्कुल भी नहीं है। आपको फुट वर्क की टेक्निक सीखने की ज़रूरत है। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच हैं, यकीनन उन्होंने कुछ बताया ही होगा, लेकिन हसन नवाज़ को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए जिस तरह की आपको आगे हर कोई बॉलर जो टेप बॉल का बॉलर आपको नहीं मिलेगा, वो दूसरी टीम जो न्यूजीलैंड है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आई हुई है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो, और वो बेस्ट टीमों में से एक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी जो टेप बॉल की टेक्निक है या क्लब लेवल की टेक्निक है वो उनके सामने नहीं चलने वाली। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल लेवल की टेक्निक आजमानी पड़ेगी, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखें, इंडियन क्रिकेटर्स को देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को देखें, उनसे सीखें कि वो जो मॉडर्न क्रिकेट है वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ भी वो उनकी टेक्निक कैसी है और कैसे वो कामयाब हो रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स को देखें, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखें, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को देखें, तो इनको देख कर सीखें, और अब टेप क्रिकेट को भूल जाएं। अब आप कंपेटिटिव क्रिकेट में आ चुके हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट में आ चुके हैं। इसी तरह मैं बात करना चाहूँगा अब आकिब जावेद की। आकिब जावेद ने जी मीडिया से बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये यंगस्टर टीम है, जैसे कि पता है जी हमें ये यंगस्टर टीम है तो इन्हें चांस मिलना चाहिए। मैं भी ये बात करता हूँ कि इस टीम को चांस मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो हम तैयारी कर रहे हैं वो एशिया कप की और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आकिब जावेद से कि इंडियन क्रिकेट टीम, जैसे कि आपको पता है कि 2000 जो अभी 24 का वर्ल्ड कप हुआ था टी20 का, जो इंडिया ने जीता था, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली, और जसप्रीत बुमराह भी उसके बाद कोई टी20 नहीं खेले अभी तक। इंडिया ने उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी जो है वो टी20 की टीम बना चुका है, नई टीम बना चुका है। तो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई नया इवेंट आने लगता है तो उन्हें उस वक्त याद आता है, हमें उसी वक्त क्यों याद आता है कि अभी हमने एक नई टीम बनानी है। तो ये चीज़ें पहले से क्यों नहीं कंसिडर की जाती। अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आप देख लें, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने टी20 में सीरीज़ खेली थी, उसमें आपकी पूरी जो टीम थी वो चेंज थी, और ये जो टीम है ये बिल्कुल चेंज है। तो ये हमारी प्लानिंग क्या है। उस वक्त मोहम्मद रिजवान कैप्टन थे, अब आगा सलमान कैप्टन हैं। अब क्या, अब ये भी नहीं पता कि सलमान अली आगा जो हैं वो टी20 या एशिया कप के लिए कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी तक तो हमें ये भी क्लियर नहीं है।
تو ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیا T20 ورلڈ کپ تک ہمیں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ہمارا کیپٹن یہ ہوگا یا ہمارا کیپٹن محمد رضوان ہوگا, سلمان علی آغا ہوگا, شاداب خان ہوگا, شاہین افریدی ہوگا؟ اس وقت 4 جو ہیں وہ اس وقت پلیئر جو ہیں وہ کپتانی کی دوڑ میں شامل ہیں. تو اب ایسے کرکٹ کیسے چلے گی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایسے اگر گروپنگ نہ ہو تو پھر اور کیا ہو. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو اگر ٹیم بنانی ہے تو آپ کو یہ کام جو ہے 3-4 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا, اور اس کے رزلٹ ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے. لیکن نہیں, ہم نے ہمیشہ سے دیر ہی کرنی ہے. جسے کیا کہہ سکتے ہیں اب, عاقب جاوید صاحب کو بندہ کیا کہے. انہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں جہاں پر 2-3 اسپنرز کی ضرورت تھی وہاں پر 1 اسپنر کھلایا. اب نیوزی لینڈ میں جہاں پر 1 اسپنر کی ضرورت ہے وہاں 3-4 اسپنر وہ لے گئے ہیں. تو عاقب جاوید صاحب کی اپنی سائنس ہے, اپنا ہی فارمولے ہیں جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے. تو اب ہم بات کریں گے فخر زمان کی. جی فخر زمان آپ کو پتہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں انجرڈ ہو گئے تھے اور 2 مہینے کے لیے ٹیم سے باہر ہو گئے تھے. تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فخر زمان کو ڈاکٹرز نے PSL کے لیے فٹ قرار دے دیا ہے. تو اب وہ PSL کھیلیں گے, PSL کے تمام میچز کھیلیں گے, اور یہ پاکستانی کرکٹ کے لیے بھی اچھا سائن ہے. فخر زمان کی اور سائم ایوب کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ یہ دونوں پلیئرز اگر آپ کی T20 ٹیم میں آ جاتے ہیں تو آپ کی ٹیم کافی حد تک جس کی بیٹنگ ہے اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ دونوں پلیئر جو ہیں اگریسو پلیئر ہیں. اگر آپ خود سوچیں کہ یہ ٹاپ پر آپ کا جو ٹاپ آرڈر پہ اگر فخر زمان اور سائم ایوب ہوں تو آپ کی کرکٹ ٹیم کو کیا بوسٹ مل سکتا ہے. تو اس لیے فخر زمان کا واپس آنا خوش آئند ہے. اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ سائم ایوب بھی جلدی سے فٹ ہو کر ٹیم میں شامل ہوں, اور T20 کا جو آپ کا کمبینیشن جو نہیں بن رہا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا, آپ کا ایٹ لیسٹ بیٹنگ کا کمبینیشن تو بن سکے. بالنگ کا کمبینیشن تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کمبینیشن ہوگا, کیونکہ نہ شاہین افریدی چل رہے ہیں اور نہ نسیم شاہ کی کوئی پرفارمنس ہے. اب اگر کل عاقب جاوید کھیلتے ہیں یا عباس افریدی کھیلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی. تو اگر آپ کو ابھی سے بالنگ کمبینیشن بھی بنانا پڑے گا, کیونکہ بالنگ کمبینیشن آپ کا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.